सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरेंट्स ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज फिंचिस के बारे में कुछ आपको ऐसी मालूमात वगैरह शेयर करनी है जो कि शायद आपको नहीं पता होगा, और पता भी होगा तो जितना मैं आपको अभी बता रहा हूँ उतना आपको नहीं पता होगा। ठीक है ना। अभी फिंचिस का ऐसा सीन है, देखिए। फिंच में बजरी में जैसे आपको पता है कि एक नर जो है वो दो मादियों के साथ जोड़ा बना सकता है। ठीक है, दो मादियों के साथ वो जोड़ा बना के और उसके बाद जो है वो चलता है, दो मादियों को जोड़ा बना के उसके साथ चलता है। अंडे देती है मादी, फिर बच्चे निकलते हैं तो बच्चों को नर भी खिलाता है। तो फिंचों में ऐसा सीन नहीं है। फिंच में पता है क्या होता है? फिंच में जो है वो एक नर एक मादी के साथ बनाता है और दूसरी के साथ भी बना लेता है। मतलब फिंच में ऐसा है कि वो मैटिंग करता है। एक नर ने एक मादी के साथ मैटिंग किया, दूसरे के साथ भी कर लिया, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है ना। इस तरीके से दो तीन के साथ मादी के साथ वो मैटिंग कर सकता है एक नर। तो और दूसरी बात यह है कि मादियों में भी इतना ज़्यादा वो मसला नहीं होता कि एक नर के साथ अगर उसने जोड़ा लगाया हुआ है तो दूसरे के नर के साथ वो मतलब ना चोंच मिलाएगी ना मैटिंग करेगी। लेकिन फिंचिस मादी में ऐसा होता है कि एक नर के साथ अगर वो जोड़ा लगा रही है, अगर वो मैटिंग करना चाह रही है तो दूसरा नर भी उसके साथ मैटिंग कर सकता है। कुछ कुछ मादियाँ होती हैं जो कि मैटिंग करने नहीं दे, लेकिन बाकी मादियाँ जो है वो मैटिंग कर लेती हैं। और इसके अलावा जैसे बजरी जो है वो अंडों पे नहीं बैठता नर, मादी सिर्फ अंडों पे बैठती है, नर अंडों पे नहीं बैठता, कभी भी नहीं बैठता अंडों पे। ठीक है, सिर्फ मादी बैठती है। और इसमें फिंचेस के अंदर नर भी अंडों पे बैठता है और मादी भी बैठती है, दोनों बारी बारी अंडों पे बैठते हैं ये। और फिंचेस और बजरी के अंदर ऐसा होता है कि एक नर जो है वो एक मादी पेयर जो है वो पेयर बना हुआ होता है, वो चोंच मिलाते हैं उसके बाद वो मैटिंग होती है। ठीक है, चोंच मिलाने के बाद मैटिंग स्टार्ट होती है। तो लेकिन फिंचेस में ऐसा नहीं है। फिंचेस जो है वो कहीं पे भी जाके मादी धुम हिलाना शुरू कर देती है। तो उसमें यह है कि नर उसके करीब होता है तो जब भी मैटिंग नहीं होती, नर कहीं भी होता है तो वो उसके उससे उसका कोई भी सरोकार नहीं है। ठीक है ना। अब स्टिक पे नर बैठा हुआ है, वो मटकी में चली गई ऊपर, इस तरीके से होता है। मतलब ये है कि चोंच वगैरह मिलाने के बाद मैटिंग स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से मतलब वैसे ही हो जाती है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, एक पेयर है। ठीक है, जो कि ये देखिए खारिज कर रहे हैं। ये वाइट वाली जो है वो इसमें मादा है और बाकी दूसरा वाला जो है वो नर है। ठीक है, जैसे बजरी एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं वैसे ही ये भी अपने एक दूसरे के साथ पेयरिंग होती है इनकी। लेकिन पेयरिंग इनकी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता इसमें। और जब अंडे देने की बात आती है तो इसमें ऐसा होता है कि जिसको मतलब जोड़ा बनाना होता है, चाहे वो नर हो चाहे मादी हो, वो करते ऐसे हैं कि घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे नर ने जो है वो जोड़ा बनाना है। ठीक है, नर तैयार है ब्रीडिंग के लिए, तो नर क्या करेगा, घोंसला बनाना शुरू कर देगा कहीं भी जगह देख के। किसी भी मटकी में वो घोंसला बनाएगा, नेस्टिंग मटेरियल लाके डालता रहेगा। उसके बाद कोई भी मादी आके उसके साथ जो है वो मैटिंग कर सकती है, जोड़ा बना सकती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि पहले जोड़ा बन जाए उसके बाद ये नेस्टिंग करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले नेस्टिंग जोड़ा बन जाए इनके तो अलग बात, उसके बाद नेस्टिंग करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये। ज़रूरी ये नहीं है। ऐसा होता है कि कोई भी अगर मादी है, जैसे मादी ने पेयर बनाना है, उसका बना हुआ नहीं है, कोई नर नहीं है, तो वो नेस्टिंग करना शुरू कर देगी। उसके बाद कोई भी नर आके जो है उसके साथ पेयर बना लेता है, जिसको मादी पसंद करेगी उसके साथ वो पेयर बना लेगी और मैटिंग स्टार्ट होकर अंडे दे देगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनका ये चक्कर होता है। बजरी की तरह नहीं होता कि पहले पेयर बना लेंगे, मटकी में जाके वो पसंद करेगी मटकी, उसके बाद अंडे की, ऐसा नहीं है। ये पहले नेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसा बजरी में आपने देखा होगा कि मादियाँ ज़्यादातर आपस में लड़ती हैं और ऐसे लड़ती हैं कि एक दूसरे को जान से मार देती है। मतलब बहुत ज़्यादा लड़ती हैं, जब तक एक मर नहीं जाती तब तक वो लड़ाई ख़त्म नहीं होती। तो फिंचेस के अंदर ऐसा नहीं है। फिंचेस में ज़्यादातर नर लड़ते हैं, और नर लड़ते भी क्या है, भगाते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये इस तरीके से ये गुत्थम गुत्था नहीं होते, जान से नहीं मारते एक दूसरे को। ठीक है, इसके लड़ने में चाहे आपके कॉलोनी में 100 पेयर क्यों ना हो, लड़ाई में किसी किसी की मौत नहीं होती। ठीक है, अगर दो नर आपस में लड़ रहे तो कभी नहीं मरेंगे। ठीक है, लड़ाई में मरेंगे नहीं, क्योंकि एक जब मारता है तो दूसरा भाग जाता है वहाँ से। मादियों में बजरी में ऐसा नहीं होता, और इनकी मादियाँ बहुत ही ज़्यादा कम लड़ती है, लड़ाई होती है थोड़ी बहुत, लेकिन कम लड़ती है, भगा देती है एक दूसरे को, ऐसा होता है। बजरी में एक मादी के साथ अगर दूसरे मादी की मटकी करीब हो, अगर एक ने अंडे दिए हुए तो दूसरे अगर मादी मटकी में जा रही है अपनी मटकी में, तो वो दोनों टसल होता है उसमें, लड़ने की वजह से वो बेड़ा गर्क कर देते हैं एक दूसरे का।
बहुत ही ज़्यादा लड़ते हैं और मसला पैदा हो जाता है, वो काम ख़राब कर देते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर एक मादी की मटकी दूसरे मादी के बिल्कुल ही करीब है तो वो कभी भी उसके साथ नहीं लड़ेगी, चाहे उसके अंडे पड़े हों, बच्चे हों, कुछ भी हो, ठीक है। जब तक वो मादी उसके मटकी में घुसने की कोशिश ना करे, घुसे नहीं, या उसके मटकी में उसको उससे मतलब छेड़खानी ना करे, कोई मसला ना पैदा करे, तब तक वो नहीं मार देगी। हत्ता कि एक मादी जो है वो अंडों में बैठी हुई है या उसके बच्चे हैं तो दूसरी मादी उसके मटकी के ऊपर आके बैठ जाती है, तब भी वो उसको मारती नहीं है। कुछ कुछ मादी होगी जो कि मारती है, लेकिन हर मादी इस तरीके से नहीं मारती, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी मादियाँ मारे, ये नहीं मादी मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें लड़ाई झगड़े का रेशो जो है वो बहुत ही कम होता है। फिंचों में अक्सर ये बात भी देखने में आई है, जबकि मटकियों से बच्चे निकल के नीचे ज़मीन पे आते हैं कॉलोनी में, अगर आपके पास हो तो दूसरे एक नर के, एक मादी और नर के दूसरे बच्चे हैं, तो दूसरे अगर बच्चे जो उसके बच्चे नहीं हैं उनको भी दाना खिलाएगी, अगर अपने बच्चों को दाना खिलाएगी तो, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी ये चीज़ देखने में आई है, मेरे पास भी काफ़ी हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बच्चों को दाना खिलाए, दूसरे बच्चों को मारे, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। वो दूसरों के बच्चों को भी खिला देते हैं दाना। तो ओके व्यूअर्स, ये कुछ बातें थी जो कि आपको बतानी थी, ठीक है। इनके बारे में छोटी छोटी बातें थी। ये देखें, ये अभी मैटिंग हो रही थी इसमें, ठीक है। अभी ये देखें मादी धुमल आ रही है, ये आगे इसने मैटिंग कर ली, सही है। ये इस तरीके से होता है। अब नर इसका पता नहीं कहाँ है, अब ये दुम मिलाना शुरू कर दे, ये देखें नर है ही नहीं, दुम मिला रही है ये, देखा, इस तरीके से होता है ये। तो ये सारी बातें थी जो कि आपको बतानी थी, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इसमें से सारी बातें आपको पता नहीं होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके इल्म में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। आपकी अमान अल्लाह।